हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज शिव सोमवार है और साथ ही चतुर्थी का व्रत भी किया जा रहा है। अगर आप कुछ भी न कर पाए तो आज देर रात्रि तक या जब भी आपको पूरे दिन भर में सुबह शाम समय मिले, इन उपायों को आपको जरूर से करना है। यह उपाय काफ़ी सरल हैं और इनका अद्भुत लाभ मिलता है। गुरुजी कहते हैं महीने भर में एक बार, महीने भर में एक बार या साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आप सभी को नियम बार लेना है कि सुबह आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। तो पहला उपाय बड़ा सरल है, सुनिएगा। इसके बाद आप सभी को अन्य दीपक से संबंधित उपाय भी बताए जाएंगे। गुरुजी कहते हैं आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो महीने में एक बार नियम बना लीजिए कि आपको सुबह तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। दोपहर के समय में जो आपके आसपास या घर पर बेलपत्र है, अपनी पीड़ा, अपनी जो शंका है, जो दुख है, उसका भाव करते हुए बेलपत्र पेड़ के नीचे एक चावल का दाना रखकर आपको 11, 21, 51 जितनी भी आपसे परिक्रमा लग पाए उतनी आप परिक्रमा लगाएं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर कर सुबह शिवलिंग पर जल, दोपहर में बेलपत्र वृक्ष के नीचे चावल का दाना रखकर परिक्रमा लगानी है। शाम के समय पर आपको महीने में एक बार नियम बना लेना है कि आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे और महादेव के मंदिर में गोल बत्ती का घी का दीपक लगा लेंगे। तो आज सबसे अच्छा दिन है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं अटक रही हूँ, मेरी पीड़ा, शंका, दुख, दरिद्रता का निदान हो रहा नहीं है, उसी दिन आपको, आप जानते होंगे शिवलिंग पर 4 पहर जलाभिषेक किया जा सकता है। तो 10 बजे तक भी आप अगर शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं तो पर्याप्त है। उसके बाद दोपहर के समय में एक चावल का दाना रखकर आपको बेलपत्र वृक्ष की पूजा करनी है, परिक्रमा करनी है। उसके बाद शाम को आपको बेलपत्र वृक्ष और महादेव के मंदिर में दीप लगाना है। महीने में अपनी जो मनोकामना है उसका आभास करते हुए आपको यह उपाय करना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे दीपक के उपाय की। आज का दिन बहुत जो है श्रेष्ठ है, क्योंकि आज चतुर्थी का व्रत है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो या तो बेलपत्र पेड़ के नीचे या महादेव के मंदिर में या घर पर जहाँ पर आपके शिवलिंग या माँ पार्वती विराजित हैं वहाँ पर आप सभी को इस दीपक के उपाय को करना है। जब जीवन में दुख बढ़ रहा हो, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा हो, तो शिव शक्ति और तुमरुका जी का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? शिव शक्ति और तुमरुका जी का नाम लेना है और सुंदर स्वरूप में एक दीपक बनाना है। दीपक आटे का बना सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। दीपक में आप सभी को सुंदर स्वरूप में 4 बत्तियां रखनी है, ठीक है। चौमुखा दीपक यह लगेगा जिसमें आपको शिव शक्ति का स्मरण करना है, तुमरुका जी का ध्यान करना है। हे महादेव, आप जब देर रात्रि तक भ्रमण पर निकले, मेरे परिवार के दुख काटे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराएं, सौभाग्य दें और दुर्भाग्य को दूर करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक चावल का दाना उस दीपक के अंदर डालें और एक चुटकी काला तिल डालें। तुमरुका जी का नाम लेकर शिव और महादेव, शिव और जो है शक्ति अर्थात शिव और गौरा का स्मरण कर कर चौमुखा दीपक में चावल का दाना डालें, अपना नाम गोत्र बोलें। घर के मंदिर में या बेलपत्र पेड़ में या महादेव के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर जाकर आपको यह चौमुखा दीपक लगाना चाहिए। यह उपाय बहुत प्राचीन है और बहुत सुंदर माना जाता है। एक चावल का दाना जीवन में सौभाग्य देता है और दुख दरिद्रता को दूर करता है। साथ ही गुरुजी कहते हैं आप सभी अगर हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आप सभी को शिव मंदिर में जाकर आज तुमरुका जी के नाम से काली तिल डालकर एक दीपक जरूर लगाना चाहिए। घी का गोल बत्ती का दीपक लगाना है, उसमें काला तिल डालना है और तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में आज प्रदोष काल में यह दीपक आपको लगा देना है। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो 3 उपाय मैंने आपको बताए। पहला उपाय जो सुबह शाम दोपहर का है, जिसे महीने में एक बार करना है, वह कर सकते हैं। चौमुखा दीपक का उपाय कर सकते हैं, काले तिल और चावल वाला। तीसरा, आप सभी जो है तुमरुका जी का नाम लेकर एक जो है दीपक वाला शिव मंदिर में उस उपाय को भी कर सकते हैं। सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप लगाना और जो है महादेव के मंदिर में दीपक लगाना परम सुख की अनुभूति देता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। आज की तिथि चतुर्थी होने के कारण पंचमुखी दीपक का उपाय भी बहुत अधिक सुख प्रदान करता है। तो आप सभी को एक दीपक बना लेना है, आटे का लें या मिट्टी का, इच्छा आपकी है।
दीपक में 5 बत्तियां रखनी। कितनी बत्तियां? 5 बत्तियां। क्योंकि आज का दिन गणेश जी महाराज का भी है, महादेव का भी है, तो अपने आप में पंचमुखी दीपक का उपाय आपके लिए तत्काल फल देने वाला होगा। एक दीपक जिसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, बस घी का प्रयोग करना है और एक बत्ती उसमें रखनी है। सबसे पहले गणेश जी के नाम की, दूसरी आज महादेव का दिन है तो महादेव के नाम की, तीसरी आपको सूर्य नारायण भगवान के नाम की, चौथी आपको श्री नारायण के नाम की और पांचवी माता दुर्गा के नाम की। कुल मिलाकर आप 5 देवी देवताओं को एक साथ प्रसन्न कर लेंगे तो जीवन में रोग दोष कष्ट संकट अपने आप ही मिट जाएंगे। तो एक आटे का दीपक जिसमें घी भरना है, महादेव के मंदिर में ले जाएं या घर के मंदिर में आज की तिथि का भाव करते हुए एक दीपक में 5 बत्तियां रखकर पंचमुखी दीपक आपको शिव पंचायत के नाम से अपनी बात कहते हुए, अपनी मनोकामना, रोग दोष कष्ट पीड़ा का बहन करते हुए जरूर लगाना है। कहा जाता है जो भी भक्तजन आज श्रेष्ठ सोमवार चतुर्थी व्रत की तिथि में गणेश जी के नाम का दीपक, महादेव के नाम का दीपक महादेव के मंदिर में लगाता है या घर के मंदिर में लगाता है, उसका रोग संकट कष्ट पीड़ा अपने आप ही मिट जाती है। तो आप क्यों ना शिव पंचायत के नाम का पंचमुखी दीपक लगाएं। तो कोई ना कोई दीपक का उपाय आपको करना है, दुख दरिद्रता का तो अंत होना ही है। इसके साथ ही गुरुजी ने अपनी हाल की ही कथा में एक उपाय यह भी बताया है, जिसमें गुरुजी कहते हैं जिस बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, जैसे आपका कोई विवाह की बात इत्यादि है, उससे पहले वाला आपको सोमवार चुन लेना है। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि इस सोमवार के बाद मैं किसी काम के लिए जाऊंगी, उससे पहले अपना नाम गोत्र बोलकर और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसका बहान करते हुए आप महादेव से अपनी बात कहें, 1 लोटा जल चढ़ाएं नाम गोत्र बोलकर और शिवलिंग पर 5 सफ़ेद फूल, 5 हरा मूंग का दाना, 5 बेलपत्र और 5 समी के पत्ते। ठीक है, इन 5 चीज़ों को 5 सफ़ेद फूल, 5 हरा मूंग, 5 बेलपत्र, 5 समी का पत्ता, इन 5 की संख्या में इन्हें ले जाकर आज प्रदोष काल में शिव मंदिर में या घर के मंदिर में एक दीपक लगाएं, जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसके बाद अपनी मनोकामना कहकर घर आ जाएं। अगली जब आप इसके बाद जो पूरे हफ्ते में कभी भी जाएंगे किसी काम के लिए तो वह काम आपका निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। तो आप सभी को शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ाकर यह 5 की संख्या में दीपक लगाकर वस्तुएं जरूर चढ़ानी है। इससे कल्याण होगा, सुख समृद्धि का वरदान मिलेगा और जीवन में हर एक सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी को इस सोमवारी चतुर्थी व्रत में यह उपाय करके देखना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। आशा है, उम्मीद है सोमवार की यह श्रेष्ठ जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। शिवलिंग पर सफ़ेद फूल चढ़ाएं, 108 चावल के दाने, 108 सफ़ेद फूल के पंखुड़ी, कोई भी वस्तु आपको 108 की संख्या में आज सफ़ेद रंग का चयन कर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। आज श्री नारायण और महादेव और साथ ही आप गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। चाहे तो दुर्वा गणेश जी को और महादेव के शिवलिंग पर 108 चढ़ाएं या कम ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है। आज के दिन शिवलिंग पर, घर के मंदिर में या गणेश जी के निमित्त कहीं भी आप जो है जरूर से दुर्वा चढ़ाएं। इसका अद्भुत लाभ में कहा गया है।